ये चीज़ें मांग लो। आज की ये कहानी आप सुने मेरी जुबानी। सफलता पाने के लिए किन चीज़ों को किससे मांगना है, आज की कहानी आप सुने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। सफलता पाने के लिए ये चीज़ें मांग लो। सफलता चीज़ ही ऐसी है कि इसे पाने के लिए हद तक इंसान कोशिश करता है, और कौन सी चीज़ें मांग लेनी चाहिए इस कहानी में हम जानेंगे। विज्ञान के एक शिक्षक से विज्ञान के एक छात्र ने प्रश्न किया, सर, सफलता पाने के लिए क्या ज़रूरी है? सफलता हम कैसे पाएं? शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रयोग करो। छात्र ने भी बहुत उत्सुकता से प्रश्न किया, कैसा प्रयोग करूं? कैसे सफलता मिल सकती है? शिक्षक ने भी उत्तर दिया कि जैसे केमिकल का प्रयोग हम प्रयोगशाला में करके उसके परिणाम या नतीजे को जान सकते हैं, वैसे ही सफलता के लिए भी हमें प्रयोग करने चाहिए। छात्र ने भी बहुत उत्सुकता से उसकी आगे की बातों को सुनने लगा और जिज्ञासावश उसकी ओर ताकता रहा। शिक्षक ने इतनी बातें कह के चुप हो गया, लेकिन छात्र को जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने फिर पूछा कि सर, कैसे क्या चीज़ें चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है सफलता पाने के लिए? शिक्षक ने भी उसे बताना शुरू किया कि सफलता पाने की कई बातें हो सकती हैं, मगर मेरा अनुभव जो मैंने अपने जीवन काल में पाए हैं वह तुम्हें बता रहा हूँ। और ये चीज़ें ज़रूर आजमानी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से ही सफलता मिल सकती है। छात्र ने भी जिज्ञासावश फिर पूछा, सर, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? शिक्षक ने बताया कि पहला सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन से विषय पर आप सफलता पाना चाहते हैं, और दूसरा डेडिकेशन या समर्पण। जिस विषय को लेकर आप प्रयोग करना चाहते हैं उस विषय के प्रति आपको या उस कार्य के प्रति आपको उस विषय होना चाहिए, वह कार्य होना चाहिए, और उस कार्य के प्रति दूसरे नंबर में आता है समर्पण या डेडिकेशन। तो उस कार्य के प्रति आपका समर्पण होना बेहद ज़रूरी है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है जो बेहद महत्वपूर्ण है, वो है मेहनत। छात्र ने उनकी शिक्षक की बातें सुनकर मुस्कुराया और फिर उसने पूछा। शिक्षक जान रहे थे कि उसके आगे की बात सवालों में ही जुड़ी होगी, वह सवाल पूछना बंद नहीं करेगा। उसने छात्र ने शिक्षक से पूछा कि सर, ये तीनों चीज़ें सब लोग करते हैं, तो क्या वे सफल हैं? शिक्षक ने भी मुस्कुराते हुए उसे कहा कि नहीं। तो फिर छात्र ने पूछा कि क्यों नहीं? शिक्षक ने भी फिर उसके उत्तर देना शुरू किया। हर इंसान के पास ये तीनों चीज़ें होती हैं। एक चौथी चीज़ जो किसी भी इंसान के पास होती है और नहीं भी होती, वो चौथी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी सफलता बेमतलब की हो जाती है, या फिर उस सफलता को मिलने में देर लगती है, या फिर वह सफलता कभी कभी
नहीं भी मिल पाती। छात्र भी बहुत उत्सुकतावश उससे पूछने लगा कि कौन सी वह चीज़ है सर। शिक्षक ने बेहद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वह चीज़ ऐसी चीज़ है जिसके बगैर तीनों चीज़ें रहते हुए, डेडिकेशन, सब्जेक्ट और मेहनत रहते हुए, उस चौथी चीज़ की अनुपस्थिति में सफलता बेमतलब हो जाती है, या फिर सफलता नहीं मिल पाती, या फिर सफलता मिलने से इंसान चूक जाता है। छात्र ने भी बेहद उत्सुकता से उसकी बातों को सुन रहा था। उसने कहा कि वह चौथी चीज़ क्या है सर, कृपया करके हमें बताएं। शिक्षक ने बताया कि वह चौथी चीज़ यदि आपके पास नहीं है तो ज़रूर मांग लें। छात्र ने पूछा किससे? शिक्षक ने उत्तर दिया माँ सरस्वती से, क्योंकि माँ सरस्वती विवेक और विद्या की देवी हैं। उनसे हर इंसान को, हर छात्र को जरूर मांग लेनी चाहिए, या फिर छात्र ही नहीं, जीवन में प्रत्येक इंसान को विवेक और बुद्धि की ज़रूरत होती ही होती है। विवेक और बुद्धि मांगने की कोई उम्र नहीं होती कि सिर्फ छात्र ही इसे मांग सकते हैं। छात्र ने भी बेहद उत्सुकता और जिज्ञासा भरे लहजे में शिक्षक की बातें सुनने लगा। शिक्षक भी जान रहे थे कि वह उसके पास फिर कोई सवाल होगा और वह जिज्ञासा से पूछेगा। शिक्षक उसकी बातों का, उसके प्रश्न का इंतज़ार कर ही रहा था कि छात्र ने फिर पूछा कि मैं कैसे मान लूँ कि माँ सरस्वती ही विवेक और विद्या की देवी हैं और वो हमें विद्या और विवेक देती हैं। शिक्षक ने उत्तर दिया कि जब इस सृष्टि का जन्म हुआ, इस सृष्टि का उद्भव हुआ, तभी प्रथम मानव अदिति और रंभा इत्यादि पैदा हुए। तब देवताओं के बीच चर्चा चली कि जन्म लेने वाला मनुष्य बिल्कुल पशु समान होगा, क्योंकि उसके पास विवेक और बुद्धि नहीं होगी तो वह पशु के समान जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए उसे ब्रह्मा का आवाहन करके ब्रह्मा ने अपने ललाट से माँ सरस्वती को जन्म दिया। प्रचलन हुआ कि माँ सरस्वती हर इंसान में विवेक और माँ सरस्वती से विवेक और विद्या जरूर मांग लेनी चाहिए। हर इंसान में इस बात की प्रवृत्ति पाई जानी चाहिए या पाई जाती है कि वह विवेक और बुद्धि अवश्य मांगता है माँ सरस्वती से। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।